तो हेलो जी दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल जीके नगरी पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हम किस चीज़ की बात करने वाले आज बात करने वाले बीकॉम थर्ड ईयर 2019 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के पेपर के बारे में। क्योंकि दो बच्चों ने ही मेरे को बस दो बच्चों ने कमेंट की थी कि सर बीकॉम के लिए लेके आइए, तो बीकॉम के थर्ड ईयर के लिए लेके आइए। तो मैंने बोला चलो ठीक है, अब एक बच्चा हो या बच्चे दो बच्चे हो तो मेरे को वीडियो तो लेके आनी है। अगर आप एक भी कमेंट करोगे ना कि मेरे को इस चीज़ से रिलेटेड पेपर चाहिए तो मैं तुरंत ला के दूंगा। अगर हाँ मेरे पास है या मैं कहीं से अरेंज कर पा रहा हूँ तो तुरंत ला के दूंगा, वरना मैं सॉरी कह दूंगा आपको या फिर कह दूंगा कि हाँ ला के दूंगा लेकिन वेट करो थोड़ा, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ठीक है। आगे चलते अपने पेपर की तरफ। तो हमारा पेपर है ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ बीकॉम थर्ड ईयर एनुअल एग्जामिनेशन 2019, ठीक है। 2019 के लिए है बीकॉम के, ठीक है। आगे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर कितने होते हैं एम्प्लॉयज, मतलब मेंबर्स के। तो मेंबर्स कितने होते हैं 2000, ठीक है। कितने 2200, ठीक है 200। तो दोस्तों ये 200 किस चीज़ के लिए बोल रहा है, ये बोल रहा है मेंबर्स के लिए। कुछ बच्चे दिक्कत में आ जाएंगे यार, प्राइवेट कंपनी में तो बहुत सारे बंदे होते हैं, ये तो बस 200 ही बोल रहा है। बट नहीं, ये 200 उन बंदों के लिए बोल रहा है जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जिनका कंपनी में शेयर्स लगा रहता है, ठीक है। जो शेयर करते हैं मतलब कंपनी के साथ मिले रहते हैं, तो वो 200 बस 200 ही लोग रह सकते हैं कंपनी के अंदर, शेयर होल्डर्स, और ज़्यादा नहीं। हाँ एम्प्लॉयज़ और वर्कर हो सकते हैं, जिनकी हम बात कर रहे हैं प्राइवेट कंपनी में लोग होते हैं वो एम्प्लॉयज़ कह सकते हैं और उनको वर्कर कह सकते हैं। बट मेंबर्स तो वही होंगे ना जो कंपनी को चला रहे हैं, जो कंपनी के मालिक बने बैठे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। इक्वालिटी शेयर कैपिटल ₹90,000, लेबिलिटी 60,000, प्रॉफिट ऑफ द ईयर 40,000, फाइंड टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स कितना होगा इसका टोटल एसेट्स होगा 1,90,000, कितना 1,90,000, ठीक है। आगे चलते हैं। द अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट इज मेंशन्ड इन कैपिटल क्लॉज इज नोन एज। तो क्या बोलते हैं उससे बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। क्या ऑथराइज्ड कैपिटल, ठीक है। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज बीन फिक्स्ड एट कितना 90%, कितना 90%। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर्स में ज़्यादातर इसलिए कराता हूँ क्योंकि 75% जो है, क्या बोलते हैं, यहीं से 75% दिख गया। वैसे 75% जो पेपर होता है वो हमेशा रिपीट करता है। मान के चल लीजिए कि जो 50% है 50% तो क्वेश्चंस ऐसे के ऐसे आ जाते हैं, और जो 25 क्वेश्चंस है वो घुमा के आते हैं, और जो 25 क्वेश्चंस है वो न्यू आते हैं। तो मान के चल लीजिए कि अगर हम इन क्वेश्चंस की तैयारी कर लें, ये क्वेश्चंस वो हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आएंगे, मतलब 75% मान के चलो कि प्रीवियस ईयर से आने वाला जो हमारा CCS यूनिवर्सिटी है वो रिपीट करता है क्वेश्चंस को, बट ओनली 25 क्वेश्चंस ही लाएगा जो न्यू होंगे। बट 75% जो होते हैं वो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। इसलिए मैं ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर्स कराता हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा थ्योरी नहीं कराता हूँ। तो क्वेश्चन पेपर इसलिए क्योंकि एंड टाइम पे क्वेश्चन पेपर करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, चलो। मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्रीमियम ऑन शेयर इज, तो कितना है नो लिमिट, क्या नो लिमिट, ठीक है। आगे चलते हैं। अ कंपनी ऑफर्स न्यू शेयर्स ऑफ ₹100 each of 20% premium to the existing shareholder with ratio of 1 share for every 4 share held. The market price of share 280, the value right will be, तो कितना होगा 32, ठीक है 32 होगा। इसको मैं सॉल्व करके यहाँ दिखाता, बट यहाँ पे सॉल्व करके इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। साइंस से मैंने पढ़ी है अपनी, जो भी साइंस से कराया, तो कॉमर्स के बारे में तो ज़्यादा नहीं जानता, और करने बैठूंगा तो यार बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो ये भी पता होगा इसलिए मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, ठीक है। ये बस 32 बताइए, कॉमर्स वाले बंदे वो तो खुद ही कर लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। एज पर टेबल F एप्लीकेशन मनी शुड बी लेस देन डैश ऑफ द इशू प्राइस ऑफ ईच शेयर, कितना 25%, ठीक है 25%। आगे चलते हैं। मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट इज रिलेटेड टू विच शेयर कैपिटल। तो किस शेयर कैपिटल से, पेड अप कैपिटल, क्या पेड अप कैपिटल, ठीक है। आगे चलते हैं। पर्सन हु स्टार्ट अ कंपनी आर कॉल्ड, जो पर्सन
स्टार्ट करता है कंपनी को, उसे क्या बोलते हैं? प्रमोटर्स। किसे बोलते हैं? प्रमोटर्स। ठीक है। और दोस्तों मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये पेपर्स करते जाइए, क्योंकि ये पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही तुम थ्योरी पढ़ो ना पढ़ो, बट एंड के कम से कम मान के चलो 5-6 पेपर ऐसे पढ़ के जाओ जो प्रीवियस ईयर हो या मॉडल टेस्ट पेपर्स हो। मॉडल टेस्ट पेपर्स वैसे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं हमारे लिए, क्योंकि मॉडल टेस्ट पेपर इसके भी हाफ पे ही बनाए जाते हैं कि 75 क्वेश्चन हम रिपीट करें और 25 क्वेश्चन नए लाए। ठीक है। जो सीसीएस का जो पैटर्न है, पैटर्न तो नहीं है बट मैंने इसको जो नोटिस किया है, मैंने नोटिस करा है ये। ठीक है। जैसे फिजिकल एजुकेशन का अभी पेपर हुआ था तो उसमें मैंने ज़्यादातर मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स ही कराए थे। तो उससे बच्चों की कमेंट आई है कि सर बहुत सारे 50% या 75% क्वेश्चन ऐसे आए थे जो आपने मॉडल टेस्ट पेपर में कराए थे और जो पेपर्स में कराए थे। ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पेपर्स को करते जाइए, पेपर्स को नहीं छोड़ना। ये पेपर्स नहीं करा तो यार दोस्तों नहीं हो पाएगा। ठीक है। इतना थ्योरी रटते रह जाओगे, बट थ्योरी के लिए यार अभी टाइम होना चाहिए। चलो टाइम है, लॉकडाउन लग गया है, बट पेपर्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आगे चलते हैं। क्या है? फॉरफिट्यूर ऑफ शेयर रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ, क्या है वो? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्या? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है। आगे चलते हैं। ऑन एन इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 द कंपनी हैज कॉल्ड अप ₹8 बट ₹6 हैव बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी ऑफ forfeited the share capital amount should be debited by तो कितना है? ₹8। क्या? ₹8। कॉमर्स वाले बच्चों करके देख लो। ठीक है। क्यों आया ये ₹8, कैसे आया? ठीक है। आगे चलते हैं। ये वैसे रियलिटी में फॉरफिच्यूर ही लिखा है। ठीक है। फॉरफिच्यूर। ठीक है। आगे चलते हैं। तो a company forfeited 1000 shares of ₹10 each fully called, ठीक है, on which ₹6000 has been paid out of these 800 shares were reissued upon payment of ₹6,600, ठीक है, 6,600. What is the amount to be transferred to capital reserve? कितना अमाउंट होगा? 4,800, ठीक है, 4,800. आगे चलते हैं. राइट शेयर्स आर इशूड टू, तो किसको इशू होते हैं राइट शेयर्स? तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को. क्या? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को होते हैं. आगे चलते हैं. विच स्टेटमेंट इज इशूड बिफोर द इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है, तो क्या होते हैं? प्रोस्पेक्टस. क्या? प्रोस्पेक्टस. आगे चलते हैं. वॉलंटरी रूटीन्स ऑफ शेयर फॉर कैंसिलेशन बाय द शेयर होल्डर इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसे? कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स. क्या? कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स बोलते हैं. आगे चलते हैं. अनपेड कॉल्स आर, तो अनपेड कॉल्स किसे बोलते हैं? डिडक्टिव फॉर कैपिटल, डिडक्टिव फ्रॉम कैपिटल, ठीक है, डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल. आगे चलते हैं. अ न्यू कंपनी कैन नॉट इशू इट्स शेयर, तो क्या है ये? एट डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट पर जो कंपनी है वो इशू नहीं करती अपने शेयर्स को, ठीक है. आगे चलते हैं. शेयर प्रीमियम इज डिटरमाइंड बाय, तो क्या होता है वो? SEBI. क्या? SEBI, ठीक है. आगे चलते हैं. प्रेफरेंस शेयर कैन बी रिडेम्ड, तो प्रेफरेंस शेयर है वो रिडेम कैसे होता है? ओनली इफ दे आर फुल्ली पेड, ठीक है, जब वो फुल पे कर देंगे तभी होगा, वरना नहीं होगा. प्रेफरेंस शेयर कैन बी इशूड फ्रॉम अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ, तो क्या होता है? 20 ईयर्स, ठीक है, 20 ईयर बाद. आगे चलते हैं. अ डिबेंचर होल्डर इज एटाइल, क्या है? इंटाइटल्ड, ठीक है, इंटाइटल्ड टू, तो क्या है ये? इंटरेस्ट एट द फिक्स रेट. क्या? इंटरेस्ट एट द फिक्स रेट, ठीक है. आगे चलते हैं. जीरो कूपन बोन्स आर इशूड, तो जीरो कूपन बोन्स का भी इशू होती है विद स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट. क्या? विद स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है. आगे चलते हैं. आर डिबेंचर्स हु प्रिंसिपल अमाउंट इज repayable by the company during its lifetime but the payment is made only at the time of liquidation of the company, such debentures are called, तो उन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों? उन्हें बोलते हैं bearer debentures. क्या?
बियरर डिबेंचर्स, ठीक है। आगे चलते हैं। डिबेंचर्स ऑफ अ कंपनी कैन बी इशूड, तो किस किस को इशू होते हैं? फॉर कैश, फॉर कंसिडरेशन, क्या कंसिडरेशन अदर देन कैश और एज अ कलेक्टरल सिक्योरिटी, ठीक है। तो किसके लिए होता है? ऑल ऑफ दिस, ठीक है, सबके लिए, ठीक है, सबके लिए इशूड होते हैं, ठीक है, कंपनी में। आगे चलते हैं। नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स रेफर्स टू, तो किसको? लोन कैपिटल, क्या? लोन कैपिटल के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑन 31 December 2015 राम लिमिटेड परचेज्ड 100, ठीक है, 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट ₹98 कम इंटरेस्ट, ठीक है, फ्रॉम द ओपन मार्केट। इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 31 March एवरी ईयर। द प्रॉफिट इज कैंसिलेशन इज, तो कितना होगा? 200 होगा। कॉमर्स वाले बच्चों निकाल के देखो कैसे हुआ, ठीक है। तो डिवेंचर होल्डर्स आर कॉल्ड डैश ऑफ द कंपनी, तो क्या बोलते हैं उन्हें? क्रेडिटर्स, क्या? क्रेडिटर्स, ठीक है, क्रेडिटर्स बोलते हैं। आगे चलते हैं। डिबेंचर्स ऑफ ₹1,80,000 आर इशूड अगेंस्ट द परचेज ऑफ एसेट्स ऑफ 2 lakh। इन द केस ऑफ 20,000 विल बी सपोज टू बी, तो क्या बोलेंगे उसे बोलेंगे कैपिटल रिजर्व। क्या बोलते हैं? कैपिटल रिजर्व। आगे चलते हैं। डिबेंचर्स विच आर ट्रांसफरेबल बाय मेरी डिलीवरी आर, तो क्या बोलेंगे उन्हें? बियरर डिवेंचर्स, क्या? बियरर डिवेंचर्स। आगे चलते हैं। इफ डिवेंचर्स ऑफ ₹100 परचेस्ड फॉर ₹800 बाय द कंपनी, द डिफरेंस ऑफ ₹200 विल बी एज्यूम्ड टू बी, तो क्या बोलेंगे उसे बोलेंगे प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है, प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। आगे चलते हैं। 6,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹10 ईच वर रिडेम्ड बाय इशू ऑफ इक्विटी, क्या? इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट 20% प्रीमियम। नंबर ऑफ इशू शेयर विल बी, तो कितने होंगे वो? 5,000, ठीक है, 5,000। आंसर बता दिया, निकाल के देखो, करके देखो। डिवेंचर प्रीमियम कैन बी यूज्ड, तो डिवेंचर प्रीमियम कब यूज होता है? इन पेमेंट ऑफ, क्या? इन पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ कमीशन ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है। आगे चलते हैं। डिवेंचर्स इज, तो डिवेंचर्स क्या होता है? ये होता है सर्टिफिकेट ऑफ लोन, क्या? सर्टिफिकेट ऑफ लोन, ठीक है। इन क्वेश्चंस को करते जाइए दोस्तों, ये रिपीट होने वाले हैं, मान के चल लीजिए बहुत क्वेश्चंस रिपीट होंगे, भले इससे ना हो लेकिन और भी पेपर्स लाऊंगा, उससे भी होंगे और इससे भी होंगे, बट करते जाइए, ठीक है। आगे चलते हैं। जनरली डिवेंचर्स आर, तो जनरली क्या होता है? डिवेंचर सिक्योर्ड, क्या? सिक्योर्ड होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। सिंकिंग फंड ऑलवेज सोज, तो सिंकिंग फंड ऑलवेज सोज क्या करता है? क्रेडिट बैलेंस को, क्या? क्रेडिट बैलेंस को। आगे चलते हैं। द इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिटेड इन, तो किस में? सिंकिंग फंड अकाउंट में, ठीक है, सिंकिंग फंड अकाउंट में। आगे चलते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर इज डिटरमाइंड, तो क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ नेट एसेट्स, ऑन द बेसिस ऑफ नेट एसेट्स, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑन डिवाइडिंग नेट एसेट्स बाय नंबर ऑफ शेयर्स, द वैल्यू ऑफ शेयर्स इज कॉल्ड, तो क्या बोलेंगे उसे? इंट्रिंसिक प्राइस वैल्यू, क्या? इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू। आगे चलते हैं। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ₹80,000, प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर ₹30,000, कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी, तो कितना होगा? वो होगा 95,000, कितना? 95,000। आगे चलते हैं। तो शेयर कैपिटल ऑफ एक्स लिमिटेड इज ₹8 lakh, डिस्ट्रीब्यूटेड 50% ऑफ इट्स प्रॉफिट एज डिवाइडेंड। एनुअल प्रॉफिट ऑफ एक्स लिमिटेड इज ₹2 lakh, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। ईच शेयर ऑफ कंपनी ऑफ ₹100। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो कितना होगा वैल्यू ऑफ शेयर्स? 125। जाके निकालना ज़रूर, ये नहीं कि छोड़ दिया, निकालना ज़रूर। कॉपी लेके बैठ जाओ, वीडियो यहीं पे पॉज कर दो
और निकाल के दोबारा चला लो, बट इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट के तौर पे नोट करके लिख लो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आने वाले हैं। भले ही ऐसे क्वेश्चन ना आए बट चेंज करके आएंगे ज़रूर, भले ही रिपीट ना हो बट वैल्यू चेंज कर देंगे, आएंगे ज़रूर। ठीक है, आगे चलते हैं। 100 of 40% प्रिफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच। ठीक है, ईच टू 20,000 इक्विटी शेयर्स ₹10 ईच। टोटल प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर ₹8,20,000। टैक्स रेट 5%। जर्नल रिजर्व्स क्या, जर्नल रिजर्व ट्रांसफर 20% ऑफ प्रॉफिट। नॉर्मल रेट इज 20%। फाइंड आउट द वैल्यू इक्विटी शेयर, तो कितना होगा, ये होगा 17। क्या 17, जाओ जाके निकालो कुछ भी करके इसका आंसर मेरे को चाहिए। मेरे को क्या, मैंने तो बता दिया बट आपको चाहिए इसका आंसर, तो निकाल के देखो। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्स कंपनी लिमिटेड इंक्रीजेज इट्स शेयर कैपिटल बाय इशू of 2 share at ₹15 each for every 4 share held। ठीक है, the market price of its existing share is ₹17। come write the value of right is, तो the value of right is ₹0.67 अप्रोक्स। ठीक है, अप्रोक्स ला रखा है कि इसके आसपास हो सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। कलर चेंज करने के लिए बहुत देर से आ रहा है तो कर देना। चलो आगे चलते हैं। वैल्यू ऑफ शेयर इज फाउंड आउट ऑन द बेसिस ऑफ डैश अंडर डिविडेंड यील्ड मेथड। क्या मेथड, वैसे मेथड लिखा होगा, वैसे मेथड कुछ होता होगा शायद अकाउंट में, कॉमर्स में, बट ये शायद मेथड है, जो भी है। ठीक है, तो क्या होता है, डिवाइडेंट रेट। क्या डिवाइडेंट रेट पे। ठीक है, द वैल्यू ऑफ शेयर इज फाउंड आउट द बेसिस ऑफ डैश, डिवाइडेंट रेट पे। आगे चलते हैं। फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एन इक्विटी शेयर बाय अर्निंग ऑफ कैपेसिटी मेथड इट इज असेंशियल टू नो, तो क्या होता है, रेट ऑफ अर्निंग। क्या होता है दोस्तों, ये होती है रेट ऑफ अर्निंग। ठीक है, आगे चलते हैं। रिलेशन बिटवीन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एंड प्राइस अर्निंग रेशियो इज, क्या है ये, क्या है ऑपोजिट। क्या अपोजिट। ठीक है, ऑपोजिट होता है। आगे चलते हैं। नेचर ऑफ डॉग गुडविल इज, तो नेचर ऑफ डॉग गुडविल इज लेस वैल्यूएबल। क्या लेस वैल्यूएबल। ठीक है, मोस्ट साइंटिफिक मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज, तो क्या है, एन्युटी मेथड। क्या एन्युटी मेथड। ठीक है, आगे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड फॉर कैलकुलेटिंग ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, तो क्या होता है इसका आंसर है, क्या है, प्राइमलिमिनरी एक्सपेंसेस। क्या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। आगे चलते हैं। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड 6 लाख। रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न 10%। प्रॉफिट फॉर द ईयर 80,000। व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ गुडविल फॉर द फिल्म यूजिंग कैपिटलाइजेशन मेथड, तो क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा 2 लाख। कितना, 2 लाख होगा। ठीक है, निकाल के देखो जरूर, नहीं निकाल के देखा ना तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता, बट आप अपना कुछ खोगे। ठीक है, तो निकाल के जरूर देखना। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट रिलेटेड टू द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो क्या है इसका आंसर, इसका आंसर है अर्निंग कैपिटल मेथड। क्या अर्निंग कैपिटल मेथड। आगे चलते हैं। द फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी आर क्लोज डैश एवरी ईयर, तो कब होती है फाइनल, तो एट 31 मार्च। क्या 31 मार्च को फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी आर क्लोज, मतलब क्लोज हो जाती है ईयर के, एक ईयर का। ठीक है, आगे चलते हैं। बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड इन द फॉर्मेट गिवन बाय, तो किसके द्वारा होती है, रिवाइज्ड शेड्यूल 3rd पार्ट 1। ठीक है, रिवाइज शेड्यूल 3rd पार्ट 1। ठीक है, इसके द्वारा फॉर्मेट को चेंज किया जाता मतलब इसी को रखा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इन शेड्यूल 3rd प्रीसक्राइब्ड फॉर्मेट ऑफ कंपनी बैलेंस शीट इज, क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं वर्टिकल। क्या वर्टिकल। आगे चलते हैं। द आइटम अनपेड डिविडेंड अपीयर्स इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी अंडर द हेडिंग, तो क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अदर करेंट
लाइबिलिटीज़, क्या अदर करंट लाइबिलिटीज़, ठीक है। आगे चलते हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अपीयर्स इन अ कंपनी बैलेंस शीट अंडर, तो किस में आती है, रिजर्व्स एंड सरप्लस, क्या रिजर्व एंड सरप्लस। दोस्तों आपको इसके अगर पीडीएफ चाहिए हो तो एक बार कमेंट कर देना, मैं जैसे आप कमेंट करोगे, एक बच्चा भी अगर कमेंट कर देगा तो मैं तुरंत डिस्क्रिप्शन में इसकी वीडियो की पीडीएफ बना के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन अंडर द हेडिंग शेयर कैपिटल इन अ बैलेंस शीट, तो किसके अंडर में नहीं होता, रिजर्व कैपिटल, क्या रिजर्व कैपिटल। आगे चलते हैं। द फॉलोइंग कंपनी हैज बीन डिफाइंड अंडर द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। तो क्या है, सेक्शन 246, क्या सेक्शन 246, ठीक है। द मीनिंग ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, तो द मीनिंग ऑफ सब्सिडियरी कंपनी का क्या होता है, अदर कंपनी कंट्रोल इन इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। अदर कंपनीज कंट्रोल इन इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। आगे चलते हैं। सब्सिडियरी कंपनी हैज बीन डिफाइंड, तो कब डिफाइंड होती, अंडर सेक्शन 287 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। इंपॉर्टेंट के तौर पे लिख लो। जो क्वेश्चंस मेरे को लगते हैं ना इंपॉर्टेंट होंगे तो वो अपने आप ही दिल से निकल जाते हैं कि हाँ इंपॉर्टेंट हो सकता है नहीं बट हो सकता है, तो हो सकता है तो भाई पेपर में तो हो सकता ही होता है नहीं, ठीक है, हो सकता है। प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेशन बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग को एंड इट्स सब्सिडरी को एज पर, तो क्या होता है, A.S21, ठीक है। A.S21 ये है क्या चीज़, मेरे को नहीं पता, ठीक है। तो जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनको पता होगी तो जान लीजिए और करते रहिए। H लिमिटेड इज द होल्डर ऑफ 65% शेयर्स ऑफ F लिमिटेड। H लिमिटेड इज, तो H लिमिटेड क्या हुआ, तो ये हुआ इज होल्डिंग कंपनी, क्या इज होल्डिंग कंपनी, ठीक है। आगे चलते हैं। द शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी इन द कैपिटल एंड रिजर्व ऑफ सब्सिडरी कंपनी इज 4 लाख एंड द इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ सब्सिडरी कंपनी इज ₹4,30,000 इस डिफरेंस इज कॉल्ड, तो इस डिफरेंस को क्या बोलेंगे, इस डिफरेंस को बोलेंगे गुडविल 30,000, क्या गुडविल 30,000, ठीक है। आगे चलते हैं। प्री एक्विजिशन, क्या एक्विजिशन, तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट इन सब्सिडरी कंपनी इज कंसाइडर्स इज, तो कंसाइडर इज क्या होगा वो कैपिटल प्रॉफिट, क्या कैपिटल प्रॉफिट, ठीक है। आगे चलते हैं। H company is a holding company as S company is subsidiary company, ठीक है। The goods costing ₹20,000 is included in the stock of S company which has been purchased for H company, but H company sold the goods at a profit of 10% on selling price, ठीक है। Unreleased profit will be, तो unreleased profit कितना होगा, कितना 2,000 होगा, ठीक है। निकाल के देखो, तो जब तक नहीं निकालोगे जब तक कुछ समझ में नहीं आने वाला है। भाई ऐसे हमने कर लिया तो सोच लोगे कि हम तो निकाल लेंगे बाद में, आता है नहीं, अभी निकाल के देख लो, ठीक है। आगे चलते हैं। इट इज़ कंपल्सरी फॉर अ होल्डिंग कंपनी और टू परचेज द इक्विटी शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी, तो क्या है एटलीस्ट 50%, ठीक है, एटलीस्ट 50% हो सकता है। आगे चलते हैं। प्रॉफिट ऑन रेवल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ सब्सिडरी कंपनी इज रिलेटेड एज, तो किससे होता है, कैपिटल प्रॉफिट से, क्या कैपिटल प्रॉफिट से। आगे चलते हैं। ऑन 1/4 और 2015 द वैल्यू ऑफ लैंड एंड, क्या है द वैल्यू ऑफ लैंड एंड कितना है 1 लाख से 1 लाख रुपीज़ और 10,000, ठीक है। 1 लाख रुपीज़ और रुपीज़ 1 लाख और 10,000, ठीक है, और है या कॉमा कोई भी हो, बट ऑन 1/4/2015 द वैल्यू ऑफ लैंड एंड, ठीक है, इतना है, ठीक है। आगे चलते हैं। बोनस शेयर इशूड बाय सब्सिडरी कंपनी विल डैश माइनॉरिटी इंटरेस्ट, तो क्या है इंक्रीज, क्या इंक्रीज होता है, ठीक है, विल इंक्रीज माइनॉरिटी इंटरेस्ट, वो इंक्रीज कर देता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट को, ठीक है। आगे चलते हैं। विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज रिलेटेड टू अमलगेमेशन, क्या अमलगेमेशन ऑफ कंपनीज, ठीक है, तो क्या है AS14, ठीक है, AS14। इन एब्जॉर्प्शन, क्या एब्जॉर्प्शन, इन एब्जॉर्प्शन के कारण क्या होता है, एन एग्जिस्टिंग कंपनी टेक ओवर द एग्जिस्टिंग कंपनी, क्या एग्जिस्टिंग कंपनी, ठीक है, तो इसके कारण होता है इन एब्जॉर्प्शन के, ठीक है,
एब्जॉर्प्शन के, ठीक है। आगे चलते हैं। टू कंपनीज ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड गो इनटू लिक्विडेशन टू फॉर्म अ न्यू कंपनी सी लिमिटेड, ठीक है। इट इज केस ऑफ, तो कब होता है ये होता है एमलगेमेशन की, क्या एमलगेमेशन, ठीक है। अमलगेमेशन, ठीक है, अमलगेमेशन। आगे चलते हैं। इन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, तो इन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या है, ऑल ऑफ द अबव, सारे हैं, सारे हैं रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन। विराट कोहली का क्या मैसेज है ट्विटर पे, पता नहीं। आगे चलते हैं। इन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, तो होता है नो कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन, क्या नो कंपनी गोज इन लिक्विडेशन, तो कंपनी को लिक्विडेशन में नहीं जाने देता, ठीक है। आगे चलते हैं। मतलब ना जाए या ना जाने देता, ठीक है। द एक्यूमुलेटेड, ठीक है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस अंडर स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आर रिटर्न ऑफ अगेंस्ट, तो किसका अगेंस्ट होता है, कैपिटल रिड्यूसन अकाउंट, क्या रिड्यूसन अकाउंट, कैपिटल रिड्यूसन अकाउंट, ठीक है। आगे चलते हैं। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल रिक्वायर्स द परमिशन ऑफ, तो किसके, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, क्या नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है। आगे चलते हैं। AS14 बाय ICAI ऑन अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन केम इनटू इफेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग ऑन आफ्टर, तो कब आई थी, 1 अप्रैल 1995, ठीक है। 1 अप्रैल 1995, अप्रैल चल रही है तो 1 अप्रैल से ही जान के रखना। अभी क्वेश्चन तो आपको जल्दी याद हो जाएगा क्योंकि अप्रैल ही चल रही है, तो 1 अप्रैल ध्यान रखना। चलते हैं। हाउ मेनी मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, क्या डिटर्मिनेशन ऑफ परचेज कंसाइडरेशन, ठीक है, कंसाइडरेशन, ठीक है। आगे चलते हैं। कितना होता है, 3, कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 द परचेज कंसिडरेशन इज डेट व्हाट इज पेबल टू, तो किसको पेबल होता है, कितने करोगे मैसेज यार, शेयर होल्डर, क्या शेयर होल्डर्स, ठीक है। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू AS14 अमलगमेशन इज डैश टाइप, तो कितने, 2 टाइप के, ठीक है, 2 टाइप के होते हैं अमलगमेशन, ठीक है। आगे चलते हैं। पोलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड इज रिलेटेड टू, तो किससे करता है रिलेटेड, अमलगमेशन से, ठीक है, अमलगमेशन से, ठीक है। आगे चलते हैं। 20 इक्विटी है ये, वैसे इक्वालिटी होगा, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच आर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेबल ऑफ द फाइनल कॉल ऑफ ₹30 पर शेयर, ठीक है। शेयर आर रीइशूड एज अ प्रीमियम ऑफ ₹10 पर शेयर। द अमाउंट ऑफ ट्रांसफर इन कैपिटल रिजर्व इज, तो कितना होगा रिजर्व, 14,000, कितना 14,000, करके देखो जाओ, अभी वीडियो पॉज करो, कर लो। द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन बी यूज्ड, तो किसके लिए यूज होता है, फॉर ऑल द अबव, क्या फॉर ऑल द अबव, ठीक है। आगे चलता है। डिविडेंड इज पेड फ्रॉम, तो डिविडेंड पेड फ्रॉम कब होता है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, क्या कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रपोज्ड डिविडेंड इज सोन इन, तो प्रपोज्ड डिविडेंड कहाँ सोज होता है, करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन, करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन, ठीक है। आगे चलते हैं। इंटरिम डिविडेंड इज सोन इन, क्या इंटरिम डिविडेंड इज सोन इन, तो कहाँ शो होता है ये, शो होता है ये लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, क्या लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। आगे चलता है। व्हेन बोनस शेयर इज इशूड विच अकाउंट इज क्रेडिटेड, तो किसमें होता है क्रेडिटेड, शेयर प्रीमियम अकाउंट में, किसमें, शेयर प्रीमियम अकाउंट में। आगे चलते हैं। द सीट शेयर्स कैन बी इशूड टू, तो इशू कब होता है, किसमें होता है, कंपनीज एम्प्लॉयज, क्या कंपनीज एम्प्लॉयज की, ठीक है। आगे चलते हैं। व्हेन आइटम इज नॉट करंट लाइबिलिटी फ्रॉम द फॉलोइंग, तो क्या है ये है माइनॉरिटीज इंटरेस्ट, क्या माइनॉरिटीज इंटरेस्ट। इन कंसोलिडेशन, क्या इन कंसोलिडेशन बैलेंस शीट इट विल बी शो, तो कहाँ होता है कंसोल, क्या इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन, क्या इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज, तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्या होता है, करंट लाइबिलिटीज, क्या करंट लाइबिलिटीज होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। सुपर प्रॉफिट इज, तो सुपर प्रॉफिट किसे बोलते हैं, एक्चुअल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, क्या एक्चुअल प्रॉफिट और माइनस है या फिर डैश है तो नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। एक्चुअल प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है।
आगे चलता है। अ कंपनी कैन नॉट इशू, तो कंपनी क्या इशू नहीं करती, क्या ये इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, क्या इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू टेबल एफ द अमाउंट ऑफ द सेल शुड नॉट एक्सीड डैश ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द सीट, होगा वैसे ये ऐसे लिखा है तो, ठीक है। तो 25%, ठीक है, 25% से। अकॉर्डिंग टू टेबल एफ मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑफ कॉल्स इन एडवांस इज, तो कितना होता है 20% पी है, क्या 20% पी है, ठीक है। आ चलते हैं। इक्वालिटी शेयर होल्डर्स आर ऑफ अ कंपनी, तो किसकी होती है, ये होती है ओनर की, क्या ओनर की, ठीक है। इक्वालिटी शेयर होल्डर आर डैश ऑफ द कंपनी, इक्वालिटी शेयर ऑफ द कंपनी क्या होता है ओनर, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं ये आपको आंसर भी दूंगा पीडीएफ में, अगर आप कुछ चाहते हो कि पीडीएफ भी दूं तो एक बार कमेंट ज़रूर कर देना। कमेंट करने से यार बहुत अच्छा होता है आपके लिए। कमेंट में पढ़ता रहता हूँ तो यार सोचता हूँ कि चलो हाँ कुछ आइडिया तो आया, आपने बोला कि यार इसके ऊपर बनाओ, तो मैं ढूंढने में लग जाता हूँ कि यार चलो ढूंढते हैं, अगर मिल जाता है तो मैं वीडियो बना के ला देता हूँ, नहीं मिलता तो यार मैं सॉरी बोल ही देता हूँ एंड में, ठीक है। आगे चलते हैं। क्या है नॉमिनल कैपिटल इज द पार्ट ऑफ, तो नॉमिनल कैपिटल किसका पार्ट है, नन ऑफ अबव, तो इनमें से किसी का पार्ट नहीं है नॉमिनल, ठीक है। किसका है वो सर्च मारो जाके, ठीक है, किसका है सर्च मारो जाके। जब तक आप सर्च नहीं मारोगे तब तक आपको याद नहीं होगा, मैंने बता दिया तो इतना ज़्यादा याद नहीं होगा, जब तक आप सर्च मारोगे, लिख के सर्च मारोगे कि नॉर्मल कैपिटल पार्ट किसका होता है, तो आपको जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर इस, तो क्या होता है, इसका आंसर है रिवेन्यू प्रॉफिट, क्या रिवेन्यू प्रॉफिट। आगे चलते हैं। डिवेंचर रिप्रेजेंट द, तो डिवेंचर रिप्रेजेंट क्या करता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग ऑफ अ कंपनी, क्या लॉन्ग टर्म बोरोइंग ऑफ अ कंपनी, ठीक है। आ चलते हैं। टू होम डिविडेंड इज गिवन एट फिक्स रेट ऑफ कंपनी, ठीक है, तो किसकी, तो टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। आ चलते हैं। गुडविल इज, तो गुडविल क्या है, इंटेलिजिबल एसेट, क्या इंटेंजिबल, क्या इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही करेंगे, तो ये इसके आंसर्स भी यहाँ पे पीडीएफ अगर बोलोगे तो पीडीएफ ला के दे दूंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही करेंगे। आपने अगर हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर मत जाना, ठीक है। धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, सी यू।